जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक हो गई है। आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो लोग अचानक से दर्शक दीर्घा में कूद आए और इन लोगों ने अपने साथ में लिए हुए कैनिस्टर खोल दिए, जिससे पीले रंग का धुआं निकला और लोकसभा के अंदर चारों तरफ धुआं हो गया। इस पूरे मामले में 6 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें से 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने वालों में से एक की पहचान सागर शर्मा, जबकि दूसरे की पहचान डी मनोरंजन के रूप में हुई है। संसद के बाहर से गिरफ्तार लोगों में से एक की पहचान नीलम और दूसरे की पहचान अमोल के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी से विधायक विष्णुदेव साह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं अधिकारियों की सहभागिता से जन जन तक पहुंच रही है। आज यात्रा हरदोई जनपदों के विभिन्न गांवों में पहुंची। सुनते हैं एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम विकासखंड पिहानी के ग्राम सरावर में विधायक श्याम प्रकाश द्वारा प्रतिभाग किया गया। विधायक ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। विकासखंड बिलग्राम के ककराखेड़ा व बघियारी चौगवा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने व अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जनहित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा हर घर सरकारी योजनाएं पहुंचाने तथा समावेशी विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सार्थक पहल है। ये भारत की विकसित विकास यात्रा के माध्यम से देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना है। विकसित भारत यात्रा में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य एवं संभावित विकास की जानकारी की भी प्रदान की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि हमारे जो अंतिम पायदान तक के बैठे हुए व्यक्ति की जिनको लाभ नहीं मिल रहा है वो उस लाभ के बारे में जाने और पूरी तरीके से लाभान्वित हुए। आज ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा ग्राम ककरखेड़ा और चौगवा बगियाई में हम सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि के रूप में। शाहबाद के ग्राम रामपुर हमजा व चंद्रपुर खैराई में ब्लॉक प्रमुख त्रिपेश मिश्रा ने, सांडी के व चोचपुर में दलेल नगर में ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार राजपूत ने यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकासखंड पिहानी, भरावन, संडीला, टणियावा, बावन, भरखनी, माधवगंज, सुरसा, अहिरोरी आदि के गांवों में पहुंची और वहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान व खंड विकास अधिकारी सहित कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर ग्रामवासियों की एनीमिया, शुगर, बीपी आदि की जांच निःशुल्क की गई और निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों को प्रमाण पत्र, स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज कर करेत्तर की बैठक अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व की रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि ई श्रेणी वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला आयुष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अवशेष आयुष अस्पतालों के लिए तहसीलों से समन्वय कर भूमि चिन्हीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए। जहां पर भूमि उपलब्ध हो चुकी है वहां निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए और भवन हैंडओवर होने से पहले कमेटी से जांच कराई जाए। जिलाधिकारी ने हर्बल गार्डन का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए और कहा कि योग प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया भी पूरी की जाए। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी आशा रावत व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में आज समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में जनपद स्तरीय समेकित एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने कुर्सी दौड़, रस्साकसी आदि प्रतियोगिताओं में अपनी खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति से सभी प्रकार की बाधाओं से पार पाया जा सकता है और कहा कि जनपद के दिव्यांग बच्चों में छिपी प्रतिभा को अवसर देकर निखारने की आवश्यकता है। प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। हरदोई जनपद में स्थित डीसीएम श्रीराम शुगर मिल रूपापुर की ओर से आज स्वास्थ्य विभाग के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट का सहयोग किया गया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। रूपापुर चीनी मिल की ओर से जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य रक्षा में स्वास्थ्य विभाग के लिए मातृ एवं शिशु सचल स्वास्थ्य परामर्श इकाई की एक नई पहल की गई है। शुगर मिल में हुए कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहितास कुमार ने मोबाइल हेल्थ यूनिट वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा, आज यहाँ पर जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के ऊपर इसको कम करने के लिए जो शुगर मिल फाउंडेशन है, इन्होंने मोबाइल हेल्थ यूनिट है उसके लिए एक गाड़ी लॉन्च करी है और ये गांव-गांव में जाएगी। हमारी जो गर्भवती माता है उनका ANC चेकअप, अन्य कोई बीमारी, उनके हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनके सेफ डिलीवरी, इसके लिए ये जाएगी और वो वहाँ ये सब चीज़ें कराएगी। इसी के संदर्भ में जो बच्चों का टीकाकरण है उसी के लिए भी प्रेरित करेगी और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो जाए। इसी के तहत जो है इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का लिए सहयोग दिया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जन सेहत के प्रति शुगर मिल के दायित्व और सजगता को लेकर मिल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह बोले, आज हम ये मातृ एवं शिशु सचल स्वास्थ्य परामर्श इकाई का हमने आज लोकार्पण किया है। यह बेसिकली जो हमारा CSR का कार्यक्रम है खुशहाली सेहत, उसका एक पार्ट है जिसमें हम मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का हम सपोर्ट करेंगे कि हमारी जो मदर मोर्टेलिटी रेट है वो कम किया जाए। तो इसमें यह मोबाइल हेल्थ यूनिट हम ये बरखनी ब्लॉक के 47 गाँव में जाएगा और उसमें जो वहाँ पर ऑलरेडी चिन्हित गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। CSR हेड अमन पन्नू की उपस्थिति में शुरू हुई शुगर मिल की मोबाइल हेल्थ यूनिट की पहल को लोगों ने सराहा। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत विकास खंड हरियाणा में खंड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आज न्यू आदर्श विद्यालय कोट संदिनावा में शुरू हुई। प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर की 12 ग्राम सभाएं, बेसिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और कुश्ती के सब जूनियर एवं सीनियर बालक बालिका वर्ग ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी आदि देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख हरियाणा प्रेम सिंह, नेकी की दीवार के सचिन मिश्रा उपस्थित रहे। चलो गांव की ओर अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर में लायंस क्लब उदय द्वारा झूले लगवाकर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। सुनते हैं क्लब के पूर्व गवर्नर हरगोविंद सेठी को। झूले लगाए गए, पहले उसी गांव में हमारे इसी लायंस क्लब उदय ने आरोप दिया, 15 अगस्त को भी गए और इन्होंने उस स्कूल को अडॉप्ट कर रखा है। अडॉप्ट करने से वहाँ के बच्चों को कोई भी किताब, कॉपी या ड्रेस, फीस या किसी तरह की कोई मदद की जरूरत है तो हमारा लायंस क्लब उदय उसकी मदद कर रहा है।
जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आपने जो खेल की सामग्री दी, झूले इत्यादि, क्या क्या उसमें दिया है? 5 झूले दिए हैं, झूले के लिए दिए हैं, स्केटिंग के लिए दिया है, और ऊपर से नीचे फिसलने वाले बच्चों के वो भी दिए हैं। मतलब 4-5 चीजें दी हैं। आज वायलिन दिवस है। इसी क्रम में आज रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई स्टूडियो में जनपद के वायलिन वादक अमित शुक्ला से खास कार्यक्रम पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के अंश और वायलिन वादन को। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को अपने शब्दों में बताएं। जी, मेरा नाम अमित शुक्ला है। मैंने वायलिन की शिक्षा अपने पिताजी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ला से प्राप्त की, और वायलिन के क्षेत्र में मैं लगभग 40 वर्षों से हूँ। अभी शुरुआत जैसा कि हमारे परंपरा अनुसार है, एक भजन की धुन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा का भजन है ये। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।